हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सेहत एंड मोटिवेशनल टिप्स में डॉक्टर इशराक के साथ। जिसके पास हौसला है वो 100 बार हार कर भी जीत जाता है। हौसला आखिर आता कहाँ से? जिसके पास हौसला है वो 100 बार हार कर भी जीत जाता है, लेकिन ये हौसला कहाँ से आता है? आखिर इस हौसले को आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हौसला आपको एक तो आपके आत्मविश्वास से आता है और दूसरा हौसला आपको सच्चे मार्गदर्शक से प्राप्त होता है। सच्चा मार्गदर्शक यानी सच्चा टीचर आपको जो होता है, गाइडेंस जिसको कह दीजिए। आप कोई भी काम शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई भी काम को शुरुआत करना चाहते हैं आप, और आपको उसमें हौसला टूटता नजर आ रहा है, आपका हौसला कम होता नजर आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको सच्चा मार्गदर्शक, एक्सपीरियंस वाला मार्गदर्शक कोई मिल जाता है जब, तो आपका हौसला जो है ना उठना शुरू हो जाता है, आपका हौसला आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हौसले के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में सच्चा गाइडेंस होना ज़रूरी है। अगर आप दर्शक आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा या गलत तरीके से आपको उस काम को करने के लिए कहेगा, तो आपका हौसला टूटता हुआ नजर आएगा, या आपका साथी आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा तो आपको वहां पर हौसला टूटता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका हौसला बरकरार रहे, तो आपको ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है जो आपके लिए गलत चीजें बोलें, जो आपके लिए नकारात्मक भाव रखें। आपको ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं रहना है जो आपके लिए नकारात्मक या निगेटिविटी से भरपूर हों, नकारात्मक चीज सोचें। देखिए, नकारात्मक चीज सोचना और सकारात्मक चीज सोचना, निगेटिव पॉजिटिव जिसको कहते हैं, ये दोनों पहलू इंसान की जिंदगी में कोई कह रहे तुम जैसे आप काम को नहीं कर पाओगे, और वहीं पर कोई व्यक्ति कहता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, अगर आप ऐसे इस तरीके से करें तो कर सकते हैं। पॉजिटिव बात, तो आपके अंदर एक हौसला छोटा सा ही सही, लेकिन आपके अंदर वो हौसला आना शुरू हो जाएगा, नहीं मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आपको हमेशा निगेटिविटी बताएंगे, हमेशा गिराने की भी बात करेंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम यहाँ पर सक्सेस नहीं होगे, ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं ऐसा किया था, मैं वहाँ पर फेल हो गया। ये सारी चीज़ें निगेटिविटी से भरी हुई। तो हौसला एक अजीब रास्ता है। तो हौसला जिसको कहते हैं, वो हौसला आता है आपके, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी संगति है, वो कैसे। आप कभी अकेले रहिए, आपके अंदर कुछ अलग हौसला रहे, और आप 2-3 लोगों के साथ में रहिए या 2-4-5 लोगों के साथ में रहिए, तो वो 4-5 ऐसे लोग हों जो उस चीज़ को, उस क्षेत्र को, उस नॉलेज को समझते हों। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ों का है, वो अलग दौड़ रहा है और आप अलग दौड़ रहे हैं, उसकी सोच अलग है, वो कहीं कुछ अलग कर रहा है या अलग करना चाहता है, उसके दिलो दिमाग वो बात बसी हुई है, सिर्फ आपसे कह रहा है, लेकिन उसकी सोच वहाँ पर नहीं डिपेंड है, तो आपका हौसला आगे चल करके धीरे धीरे एकदम गड्ढे में चला जाएगा। तो जिसके पास हौसला है ना, तो 100 बार हार कर जीत जाता है। कब? जब उसके साथ के लोग भी उसको हौसला अफजाई करते हैं, उसके साथ के लोग भी उसको बताते हैं कि नहीं, ये पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा ऐसा संभव हो सकता है। तब अब आप एक छोटी सी बात समझिए कि अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि भाई तुम इस बिजनेस को शुरू करो या तुम IAS का एग्ज़ाम दो, आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मुझे निगेटिव बात बता रहा है, मैं इस पे कामयाब नहीं हो जाऊंगा। तो होता क्या है कि जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, पहली चिंगारी आपकी आत्मविश्वास होगी, पहली चिंगारी आपकी आत्मविश्वास है, उसके बाद फिर लोग वहां पर आएंगे। और होता ऐसा भी है कि आप किसी चीज को खूब करना चाहते हैं, आपके अंदर 100% आत्मविश्वास है, लेकिन और लोग आपके साथ के हों, चाहे बाहर, चाहे घर,
चाहे दोस्त हो चाहे एनीवे कोई भी, उसको उस बात को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बंदा इस चीज को कर सकता है। बस वो आपको निगेटिविटी से भरेगा, जब भी मिलेगा तो आपको बताएगा अरे कहाँ तुम फंसे जा रहे हो इस चीज में, ऐसा हमने हो ही नहीं सकता कि तुम कर पाओ। इस लाइन में आने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं है। अगर आपके अंदर वो हौसले की चिंगारी जल रही है तो फिर आप उसे बुझने लगे। आज यहीं तक देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।